हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि खाना खाने के बाद अगर हम ये छोटा सा प्रयास करें तो बहुत फ़ायदा होता है। मैं यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी या मेरे एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो का लिंक रहेगा। क्योंकि खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं, या तो सो जाते हैं या एकदम बेड पर लेट कर टीवी देखना शुरू कर देते हैं, या फिर हम सोफे पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद अगर ये छोटे से जो 2-3 प्रयास मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ये अगर आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे, जैसे आपने 2 मिनट बैठे, आप 2 से 3 मिनट जैसे ही बैठेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका खाना डाइजेस्ट होगा। और आपको खाना खाने के बाद काफ़ी लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, यानी कि गैस फॉर्म होना शुरू होता है, ब्लोटिंग होती है, डाइजेस्ट नहीं होता खाना ठीक से। तो अगर ये छोटे जो प्रयास आप अगर थोड़े से अगर आप करते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। बहुत आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। और जो है जो खाना कभी मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या अगर आपने कुछ अनहेल्दी खा लिया, कुछ जंक फूड खा लिया या कुछ हैवी खाना भी खा लिया, तो क्या होता है, वो अगर ठीक से डाइजेस्ट ना हो तो वो फैट उससे फैट बनती है, और फैट वो हमारे फिर क्या होता है, पेट में जमी रहती है, और फिर वो धीरे धीरे चर्बी बन जाती है उस अनडाइजेस्टेड खाने से। तो अगर खाना ठीक से यूटिलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म रेट आपका अगर सही रहेगा, तो क्या होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फिर नहीं। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर में मोटापा ना आए, या और कहीं भी चर्बी ना जमे, और हम एनर्जेटिक रहें, खाना ठीक से यूटिलाइज हो बॉडी में, हमें मतलब ब्लोटिंग ना हो, या जो खाना डाइजेस्ट ना हो, ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए इन प्रयासों को आप जरूर कीजिए। कि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था इससे पिछले वीडियो में कि वो लोग वज्रासन, मैंने एक वज्रासन दिखाया था कि वज्रासन तो ऐसा है कि हमारी नानी दादी या दादाजी के टाइम में भी हम लोग जैसे खाना खा के आए तो दादाजी ऐसे बोलते थे, या नानी या दादी वगैरह बोलती थी, बैठो वज्रासन में बैठो, अभी इस तरह से बैठो, वरना खाना ठीक से हजम नहीं होगा। मतलब उछल कूद करते तो कहते नहीं, इस तरह से पहले बैठो, उसके बाद जो करना है करो। यानी अगर आप उछल कूद भी शुरू करते हैं, खाना खाने के बाद उछलना कूदना शुरू किया, या एकदम से काफ़ी लोग क्या करते हैं, वॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉकिंग को एकदम से खाना खाने के बाद मत कीजिए। खाना खाने के बाद एकदम से जो करना है वो मैं अभी दिखा दूंगी क्या करना है, और उसके बाद आपको वॉकिंग करना है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि वज्रासन में वो लोग नहीं बैठ सकते, उनके बैठने से पैर सुन्न हो जाते हैं, अगर ऐसे घुटने मोड़ के बैठेंगे तो पैर सुन्न हो जाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं हम घुटने मोड़ कर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि घुटनों में प्रॉब्लम होती है, हर कोई तो वज्रासन नहीं कर सकता, घुटनों में जिनकी प्रॉब्लम होती है वो क्या करेंगे। तो इस तरह से मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, तो मैंने आप उसके लिए ही ये वीडियो आज बनाया कि वो लोग जिन लोगों के घुटने में प्रॉब्लम है, जिनके पैर सुन्न हो जाते हैं, वो क्या करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी और बहुत मदद करेगी आपके खाने को डाइजेस्ट होने में, आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छे करने में, और साथ ही साथ आपके वजन को घटाने में भी ये बहुत मदद करेगी। कोशिश कीजिए कि वज्रासन में इस तरह से बैठने की। तो अगर आप इस तरह से ना बैठ पाएँ, जैसे कि हम वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं, तो अगर आप ना बैठ पाएँ, जिनके पैरों में दर्द है, वो क्या करेंगे, एक पिलो ले लेंगे, और पिलो लेकर आप घुटनों के बीच में इस तरह से पिलो को रख दीजिए। रखने के बाद उसके ऊपर इस तरह से बैठ जाइए। इस तरह से पिलो को रख लीजिए, पहले पैरों के बीच में आपको रख लेना है। तो इससे क्या है कि जिनके घुटनों में दर्द होता है या जिनके पैर सुन्न हो जाते हैं और बहुत देर तक इस तरह से जो लोग नहीं बैठ पाते हैं, वो कुछ देर 1 से 2 मिनट भी होगा तो वो इस तरह से बैठ सकेंगे। तो इस तरह से बैठिए, और इस तरह से अपनी जो रीढ़ की हड्डी है आपकी, उसको आपको स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, और इसी तरह से नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस आपको छोड़ना है धीरे धीरे। और इस तरह बैठे हुए आप चाहे तो आप
टीवी वॉचिंग कर सकते हैं या बातें कर सकते हैं, या फिर इस टाइम आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस तरह से आंखें बंद करते हुए सांस अंदर लीजिए और सांस को छोड़िए। और दूसरा एक है, अगर पैर बिल्कुल भी मोड़कर आप नहीं बैठ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, 2 से 3 पिलो इस तरह से लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से पैर फैलाकर और अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखकर और इस तरह से बैठिए और एकदम स्ट्रेट बैठिए। पिलो से मतलब पिलो में आप अपना सपोर्ट दे लीजिए और इस तरह स्ट्रेट बैठिए। आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है कि जब पेशेंट खाना खाता है उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पिलोज़ पीछे लगा देते हैं और बेड को ऊपर कर देते हैं, कहते हैं इस तरह से बैठने के लिए। यानी डॉक्टर्स भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं क्योंकि खाना इससे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए इस तरह से बैठने की। अगर आप अपने घुटने नहीं मोड़ सकते तो इस तरह से बैठिए। आप लोग कभी भी हॉस्पिटल्स में आप जाके देखिएगा, डॉक्टर्स वगैरह भी बोलते हैं इस तरह से बैठने के लिए। ये इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अच्छा, जो लोग बेड पर नहीं बैठ सकते हैं वो लोग चेयर पर इस तरह से बैठिए। नीचे एक आपको टूल रख लेना पड़ेगा, इस तरह से छोटा एक टूल रखिए, उसके ऊपर इस तरह से पैरों को रखिए और फिर इस तरह से बैठिए और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए और सांस अंदर लीजिए और नाक से सांस आपको अंदर लेना है और मुंह से सांस आपको छोड़ना है। और इस तरह से 2 से 3 मिनट कम से कम बैठिए। इस तरह जैसे ही आप बैठेंगे तो आप देखेंगे खूब लाइट फील होता है बहुत, और कुछ ही देर बाद आपको डकार आएगी, यानी कि आपका जो ब्लोटिंग है वो रिमूव होता है और खाना डाइजेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, तो जिन लोगों के पैरों में प्रॉब्लम है, जो लोग पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते वज्रासन में, वो लोग इस तरह से जो मेरे दूसरे उपाय मैंने दिखाए इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस तरह से बैठना और सांस नाक से अंदर लेना, मुंह से बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस है इससे बहुत अच्छे से खाना डाइजेस्ट होता है और मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है और आपकी बॉडी की फैट भी बर्न होती है। और अगर आप इस तरह से 2 से 3 मिनट, जितना ज़्यादा बैठ सकते हैं उतना अच्छा है। अगर 5 मिनट भी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखेंगे क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट होगा, आपको डकार आएगी। अगर ब्लोटिंग होती है तो आपको डकार आएगी और आपको बहुत लाइट और हल्का फील होगा। तो इससे आपको मतलब पता चलेगा कि हाँ, मेरा खाना ठीक से डाइजेस्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों के साथ इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस शेयर कर सकूं। और मेरे और भी जो दूसरे वेट लॉस वीडियोस हैं उनका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन में देती हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं अपने आई बटन में भी दे दूँगी और साथ ही साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग डाइट का पूछते हैं या कोई टमी फैट का पूछता है, कोई अपर बॉडी, कोई टमी फैट या कोई जो है थाई फैट के बारे में पूछते हैं। तो मैं उनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कीजिए, मेरे वीडियोस में जाके चेक कीजिए, तो वहाँ आपको सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप चूज़ करके अपने बॉडी के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार आपको कौन सा सूट करता है, कौन सा सूट नहीं करता। मैंने सब लोगों के लिए अलग अलग बना के रखा है, किसी को कोई सूट नहीं करता, किसी को कुछ सूट नहीं करता। तो आप अपने अनुसार कोई भी वीडियो जो भी आपको सूट करता है उसे फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर मतलब जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा, मतलब फैट रिड्यूस का बहुत अच्छा मतलब इसमें रिजल्ट मिलता है। तो आप ट्राई करके देखिए उसको। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।